सभी को जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से एक बार फिर से हाजिर हूँ यीशु मसीह का पवित्र वचन लेकर, परमेश्वर का कलाम लेकर, जो पवित्र आत्मा ने मुझे आज गाइड किया और मैं वो वचन आपके बीच में आज शेयर करने जा रहा हूँ। और मेरा विश्वास है कि आज वचन सुनने के बाद आप जरूर बदल जाएंगे और परमेश्वर की योजना आप समझ जाएंगे। और वचन शुरू करने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ वचन के लिए। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ जो आज मुझे आपने वचन दिया ताकि मैं आपके लोगों के बीच ये वचन शेयर कर सकूं और आज ये वचन सुनते सुनते इनकी जिंदगी बदल जाए और ये 100 गुना फलों को लेकर आए और वचन का फल इनके ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन। और मैं बाइबल किताब दूसरी किताब निर्गमन और उसका 2 बाब और उसकी 11 से लेकर 15 तक पढ़ने वाला हूं। और यहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं से के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक हिब्रू भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छुपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। अपने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घायल किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घायल करना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डर गया, निश्चय ये बात खुल गई है। जब फिरौन ने ये बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भाग गया और मिदान देश में जाकर रहने लगा और वहां एक कुएं के पास बैठ गया। हालेलुया। और यहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है कि जब मूसा ने एक व्यक्ति को देखा जो मिस्री जन है, हिब्री को मार रहा है, तो उसको अच्छा नहीं लगा और उसने उसको मार डाला और उसकी डेड बॉडी को छुपा दिया। और नेक्स्ट दिन फिर आपस में वो लोग हिब्री लोग 2 हिब्री लोग लड़ रहे थे और वो वहां पर जाकर उनसे बात करता है। वो पहले वाली बात उनके आगे वो लोग शेयर करते हैं कि हमने देखा कि तुमने एक व्यक्ति को मार डाला है, अब हमारा भी तुम न्याय करोगे। और उस मूसा को पता चला जो मैंने एक व्यक्ति को मार डाला है उसकी जो बात है वो फैल जाएगी, खुल जाएगी। और जैसे ही ये बात फिरौन ने सुनी तो वो फिरौन जो राजा था मूसा को मारना चाहता था और बाइबल बोलती है कि मूसा अपनी जान को बचाने के लिए वहां से भाग गया, मिस्र से भाग गया और मिदान देश में चला गया। देखिए यहाँ पे मूसा एक व्यक्ति को मार रहा है और खुद अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहा है। मुकाबला नहीं कर रहा, लड़ाई नहीं कर रहा, राजे से फाइट नहीं कर रहा, उल्टा अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। वो डर नहीं गया था, वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा है अपनी जान को बचाने के लिए। और इसी विषय में एक और आयत पढ़ूंगा तो आपको आज के वचन का विषय आपको समझ में आ जाएगा। और मैं नीति वचन उसका 22 और बाप और उसकी 3 आयत को पढ़ रहा हूं। चातर मनुष्य व्यक्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। और यहाँ पे बाइबल ये बोलती कि चातर व्यक्ति है जो समझदार है, जिसकी बुद्धि काम करती है, जिसके अंदर बुद्धि है, वो समस्या देखकर, विपदा देखकर छुप जाता है, उसका सामना नहीं करता। और जो भोले हैं, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं और वो वहां से दंड भोगते, मार खाते हैं। मीन्स मुकाबला नहीं करते। जो समझदार व्यक्ति हैं वो लड़ाई को देखकर छुप जाते, उसका मुकाबला नहीं करते। और जो भोले लोग हैं
उनको नहीं पता होता, वो सामना करते हैं, लड़ाई होती है और वो लोग मारे जाते हैं। बाइबल सबको सलाह दे रही है विपदा के टाइम, समस्या के टाइम, लड़ाई के टाइम सामना नहीं करना, मुकाबला नहीं करना, बल्कि वहां से चले जाना है, अलग हो जाना है। और जैसे मूसा अलग हुआ, उसको पता था कि मुझे फिरौन राजा मारने पर है, वो वहां से भाग गया। और बाइबल भी हमें सलाह देती है। और आज का आपको वचन समझ आ गया होगा कि मैं आज वचन किस विषय पर लेकर आया हूं। आज का मेन वचन का विषय कि आप दुष्ट लोगों का सामना नहीं करेंगे, उनसे अलग रहेंगे, उनसे दूर रहेंगे। और बाइबल ये भी बोलती है कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया हुआ है तो उसको आप मत सजा दे, उसको यहोवा परमेश्वर खुद सजा देगा, आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि अगर आपके एक थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल जो मुंह भी उसकी ओर फेर दो। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने भी कही है। और यहाँ पर सेम मूसा भी ऐसा कर रहा है। नीति वचन की आयत भी हमें ये बता रही है कि उसका सामना नहीं करना, झगड़ना नहीं है। और ऐसी और भी बहुत सी बाइबल में आयत हैं जो हमें बताते हैं कि उसका सामना नहीं करता। जैसे हम बाइबल की किताब सैमुएल पढ़ते हैं और उसमें हम जानते कि शाऊल जो था दाऊद को मारना चाहता था और दाऊद कभी भी शाऊल का सामना नहीं करता। वहां के लोग जो थे दाऊद की तारीफ कर रहे थे और इस बात का गुस्सा शाऊल को आता था और शाऊल को अच्छा नहीं लगता था कि उसके सामने कोई दाऊद की तारीफ करे और वो उसे मारना चाहता था। एक बार उसने वर्षा लेकर, भाला लेकर उसको मारने की भी कोशिश की, लेकिन दाऊद वहां से भाग गया, उसका उसे सामना नहीं किया। और इसके अलावा हम बाइबल में पहला राजे की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पे भी हमें पता चलता है जो इजबल रानी थी वो एलिया को मारना चाहती थी और वहां से एलिया अपनी जान बचाने के लिए परमेश्वर का जन, परमेश्वर का सेवक जिसके साथ परमेश्वर की बातचीत है, वो खुद वहां से एक रानी से डरकर, इजबल दुष्ट रानी से बचकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहा है। हालेलुया। और इसके अलावा एक और आयत पढ़ूंगा और मैं बाइबल की किताब खोलने जा रहा हूं, लूका 4 बाब और उसकी 16, 17, 18, उसके बाद 29 आयत को पढ़ूंगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वहां वह जगह निकाली जहां यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि वह बंदियों का छुटकारे का और अंधों को दृष्टि और पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। और ये प्रभु यीशु मसीह नासरत में आकर आराधनालय में और यशायाह की पुस्तक खोलकर बोल रहा है कि ये मेरे विषय में लिखा हुआ है। और वहां पे लोग ये उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि तुम ये बात कैसे कह सकते कि ये बाइबल की किताबें आपके विषय में बोलती है। और 29 में पढ़ते हैं लोग उसके ऊपर गुस्सा होते हैं और प्रभु यीशु मसीह को पहाड़ी के नीचे गिराना चाहते हैं। और 28 और 29 में लिखा हुआ है, ये बात सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और उसे जिस पहाड़ पर उसका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच में से निकल कर चला गया। और प्रभु यीशु मसीह को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जो प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में से प्रूफ किया था कि ये बाइबल की लिखतें मेरे विषय में, मेरे आने के विषय में बोल रही हैं। और वहां पे लोग जो थे नासरत में आराधनालय में गुस्सा हो गए थे और प्रभु यीशु मसीह को एक पहाड़ के ऊपर ले जाकर गिरना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद वहां से अलग होकर निकल जाता है, उनका सामना नहीं करता और प्रभु यीशु मसीह उनका मुकाबला नहीं करते। परमेश्वर का इकलौता बेटा उस दुष्ट लोगों से अलग होकर चला जाता है
उसका सामना नहीं करता। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि मूसा फिरौन राजा से डर कर भाग जाता है, एलिया ईजबल रानी से डर कर भाग जाता है, और दाऊद शाऊल से भाग जाता है कि वो कहीं उसे मार ना दे। और यहां पे प्रभु यीशु मसीह भी वहां से अलग हो रहा है, उनका सामना नहीं कर रहा। और जैसे कहावतों की किताब पहले बता चुकी है कि दुष्ट लोग जो हैं उन लोगों का सामना ना करें। समझदार व्यक्ति जो होते हैं वो सामना नहीं करते, चातर जो होते हैं सामना नहीं करते, लेकिन भोले लोग उनका सामना करते हैं, वो मारे जाते हैं। इन सभी बाइबल की आयत वर्ष पढ़कर हमें पता चलता है कि हमें दुष्ट लोगों का सामना नहीं करना है। परमेश्वर का जन, अगर मूसा वहां से भाग रहा है, एलिया वहां से भाग रहा है, दाऊद भाग रहा है, प्रभु यीशु मसीह सामना नहीं कर रहा, और तुम लोग कौन आ गए और मैं कौन आ गया जो हम दुष्ट लोगों का सामना करेंगे। हालेलुया। आज बहुत से लोग इस बात को समझना नहीं चाहते। अगर कोई ईंट उठाए तो वो पत्थर उठाना चाहते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह की इस बात को समझना नहीं चाहते कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उनकी ओर कर दो। और आज के वचन का मेन मैसेज क्या है कि हमें नम्र रहना है, हमें लड़ना नहीं है, हमें उलझना नहीं है दुष्ट लोगों के साथ, नम्र रहना है। और बाइबल ये भी बोलती है कि जो व्यक्ति नम्र है वो धरती पर फैलना शुरू हो जाता है, वो धरती के ऊपर फैलना शुरू हो जाता है, इतना फैलता है कि उसकी हदें जो चौड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। आज भी कुछ लोग हैं ऐसे जो इस वचन को बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहते, वो लड़ना चाहते हैं, मसीह लोगों से लड़ना चाहते हैं, वो शैतान का काम करना चाहते हैं, वो परमेश्वर के कामों को रोकने की कोशिश करते हैं। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह को पतरस रोक रहा था कि तुम क्रॉस पर, सलीब पर नहीं जाओगे, और प्रभु यीशु मसीह उनको शैतान बोल रहा था कि शैतान मेरे से अलग हो जाओ, तुम दुनिया की तरह सोचते हो। ऐसा आपको भी परमेश्वर बोल सकता है। अगर आप बेवजह किसी के काम में अड़चन डाल रहे हो, आपको कोई बाइबल अधिकार नहीं देती कि आप किसी के काम को रोको। कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है कि वो ना तो खुद बढ़ना चाहते और ना किसी को बढ़ने देते। ये किसी भी विषय में भी आप इस बारे में सोच सकते हैं। वो अपनी टांग उसके काम में बीच अड़ाना चाहते हैं, जबरदस्ती लड़ना चाहते हैं। लेकिन बाइबल आपको सलाह दे रही है कि आप ऐसे दुष्ट लोगों का मुकाबला नहीं करेंगे। इसका मतलब यह भी नहीं कि कोई दुष्ट व्यक्ति आपके घर पर ऊपर अटैक कर दे, आपके घर में चोरी कर ले, और ये इसका मतलब यह भी नहीं है, मैं ये भी नहीं बता रहा। और प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में पहले ही बोल दिया था कि तुम कबूतर की तरह भोले बनो और सांप की तरह तेज भी बनो। इसलिए आज के वचन के द्वारा आपको समझना है, ये शैतान की चाल है कि आप आत्मा में और तरक्की ना कर सको। लड़ाई झगड़े में शैतान आपको लेकर जाना चाहता है, लड़ना चाहता है आपसे, ताकि आपका ध्यान प्रार्थना में ना जाए, परमेश्वर की ओर आपका ध्यान ना जाए। वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है, उलझन में डालना चाहता है। अगर आज आपको ये वचन समझ आ गया है तो आप ऐसे लोगों का सामना बिल्कुल नहीं करेंगे, अलग रहेंगे, समझदार रहेंगे, और उनके साथ किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आज आपने जो वचन सुना है, इस वचन को सुनने के बाद आप दुष्ट लोगों के साथ नहीं उलझेंगे, उनको परमेश्वर के हाथ में छोड़ देंगे, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। बाइबल ये भी बोलती है कि आप उनके लिए प्रार्थनाएं करो, आप अपने दुश्मन से प्यार करो, उनसे लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ने आए थे तो वहां पे भी लोग वहां पे कुछ दंगा फसाद करना चाहते थे,
प्रभु यीशु मसीह का जो चेला पतरस था वो भी अपनी तलवार उठाकर उसको प्रभु यीशु मसीह को बचाने की कोशिश कर रहा था, उलझने की कोशिश कर रहा था। और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को छिड़का कि तुम ये अपनी तलवार अपने अंदर रख लो, इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, मैं इनको आपको तलवार की अनुमति बिल्कुल नहीं देता। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां भी दुश्मन के ऊपर भी अपना प्यार दिखाया। उसका जो एक कान काट दिया था पतरस ने, सफाई का, पकड़ने वालों का, और प्रभु यीशु मसीह ने जोड़कर अपना प्यार दिखा दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुश्मन से भी प्यार किया, क्रॉस में जाकर भी प्रार्थना की, पिता इनको माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या लोग कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो ऐसा आपका भी फर्ज बनता है, आप अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें, उनकी समझ के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको समझ अकल दे। आपकी प्रार्थना आपके दुश्मन को बदल देगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके दुश्मन आपको फॉलो करेंगे, आपके मित्र बन जाएंगे। हालेलुया। और आज का वचन सुनने के बाद आप कभी भी दुष्ट लोगों का सामना नहीं करेंगे, मेरा ये विश्वास है। और अगर आप दुष्ट लोगों का सामना करोगे तो आप स्पिरिट में ठंडे होते जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका ध्यान जो है लड़ाई झगड़े की ओर बढ़ जाएगा, परमेश्वर की ओर बिल्कुल नहीं जाएगा। आप टेंशन में रहने लगेंगे, आप वो काम नहीं कर सकते जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितना भी आज इन लोगों ने वचन सुना, इनकी जिंदगी में ये वचन 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल इनके ऊपर शैतान चुराने न पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये कभी भी आपका वचन तोड़ने न पाए, ये दुष्ट लोगों का सामना न करने पाए, बल्कि उनसे दूरी बना लें, अलग हो जाएं। ये मेरी दिल से प्रार्थना है। आमीन। और जितने भी लोग देख रहे हैं, अभी मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला हूं। आपको जहां भी बीमारी है, आप अपनी बीमारी के ऊपर हाथ रखें, विश्वास के साथ हाथ रखें। बाइबल बोलती है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से आप चंगे होते हैं। उनकी प्रार्थना आपके लिए बड़ा बदलाव लेकर आती है। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए, परमेश्वर इनकी जिंदगी में बड़े बड़े कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा इनकी हेल्प करें, ये अपने दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ प्यार करने वाले बने, उनके लिए प्रार्थनाएं करने वाले बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये किसी से उलझने ना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान की कोई भी योजना इनकी जिंदगी के ऊपर काम ना करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना है। जितने भी लोग बीमार हैं, अभी चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य इनको छुए, भारी से छुए, और दुष्ट आत्मा इनकी जिंदगी को छोड़कर जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य। सब बीमारियों से चंगे हो जाओ। जितनी भी बीमारियां डॉक्टर की समझ से बाहर हैं, उन बीमारियों को पवित्र आत्मा छूकर चंगा करे। जिनकी हड्डियों में ताकत नहीं, हड्डियों में जान आए, लंगड़ापन जाए, आंखें खुले, जुबान खुले, कान खुले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रसौलियां पथरियां गायब होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनकी शादियां नहीं हो रही है, वो शादियां होने पाए। तलाक की स्थिति को मैं कैंसिल करता हूं। ये बेबी ब्लेसिंग नहीं है, परमेश्वर का आत्मा को बेबी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर का आत्मा आपको बुद्धि का वरदान दे, वचनों की समझ दे। परमेश्वर आपके ऊपर स्वर्ग का प्रकाश खोले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यह मेरी दिल से प्रार्थना है। आमीन। मेरा विश्वास है कि आज का वचन सुनकर और प्रार्थना सुनने के बाद, रिसीव करने के बाद आप बदल गए हैं और मिलेंगे रविवार बड़ी मीटिंग के साथ, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नए वचन के साथ, नई प्रोफेसी के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। टेक केयर।